एक दिन के योग से न कोई वजन घटा, न मन शांत हुआ, उल्टे उल्टे 10,000 का चूना लग गया। मैं सोचने लगा कि अगर इन पैसों से पत्नी के लिए कोई चूड़ी झुमका खरीद लाता तो कुछ दिन चैन से जिंदगी कटती। अब पैसा भी गया, पीठ भी गई और पत्नी की ताने भी झेलनी पड़ रही है। और मेरा जीवन तो सचमुच बहुत ही बदल ही गया है। पहले सीधा था, अब टेढ़ा हो गया। गए योग करने, आए टेढ़ा होकर। आह गुवाहाटी वाह गुवाहाटी, आह गुवाहाटी वाह गुवाहाटी। रवि जी द्वारा लिखित, रविशंकर जी द्वारा रचित ये प्यारी सी दैनिक पूर्वोदय में हर रविवार संडे के दिन बातें होती है और शीर्षक बहुत प्यारा है, आह गुवाहाटी वाह गुवाहाटी। अब योग के लिए स्वस्थ होना है, योग के लिए अभ्यास होना है। योग बहुत जरूरी है, पर बिना पहले सीखे एक दिन ही अगर प्रयास किया जाए तो क्या निकलता है वही बता रहे हैं। इस कविता हो गई मेरे लिए। तो क्यों? क्योंकि जब हम पेपर पे पढ़ते हैं तो वो कविताएं, वो गीत की बातें जो है वो ना समझ में आए तो भी 2 बार पढ़ते हैं तो समझ में आता है। वो योग करने के लिए जरूरी तो होता है, पर बिना किए बरसों ना किया हो पर अब कर लें तो क्या निकलेगा वही है। रविशंकर जी द्वारा लिखित गए योग करने, आए टेढ़ा होकर। योगा होना अच्छी बात है, बहुत जरूरी भी है, स्वास्थ्य के लिए भी, जीवन में सफलता भी होता है, लेकिन वो सीखना, वो पहले से प्रयास किया हुआ होना चाहिए। यही इसमें कह रहे हैं। सर जी ने अपने ही बारे में, अपने ही अभ्यास को, अपने ही योग किए हुए व्यक्ति का क्या असर हुआ अपना, उसको लिखकर असल में हम सबको समझा रहे हैं कि वास्तव में योग कैसा हो और कैसा नाम के तौर पे, पेपर के तौर पे एक दिन के लिए आयोजन, योग के दिवस की प्रयास करने का। योग सुनते ही मन में शांति, संतुलन और सेहत का भाव मन में आ गया। लेकिन जब योग को हम अचानक जोश में करें, अचानक में रेगुलर ना करके हम अचानक जोश में करें योगा और होश खो बैठे प्रयास में, भीड़ में बहुत लोग सब कर रहे हैं पर होश खो देते हैं और प्रयास कर लेते हैं, तब यह योग नहीं भोग बन जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, ये बता रहे हैं। धन्यवाद सर जी कि आपने हंसी मजाक की बात कह के बहुत जरूरी बातें समझा दी। योग सभी को होना चाहिए। योग के कई नियम है, कई उपाय है, कई सुरक्षित भी होता है, पर प्रयास होना पड़ेगा। यही गए योग करने, आए टेढ़ा होकर, बिना किए हुए पहले प्रयास ही नहीं, योगा किया ही नहीं, और एक दिन पूरी भीड़ में, क्योंकि सारे लोग जमा होते हैं, जो भी कोई काम हो, उदाहरण के तौर पे अब तो हिंदी दिवस होता है तो अंग्रेजी में लिखा रहता है हिंदी दिवस, और उत्साह होता है, आनंद होता है, सच में हिंदी का प्रयोग हो तो ही होगा। वैसे ही योग बहुत अच्छी चीज है, पर योग को एक ही दिन बिना पढ़े, अर्थ भी पढ़ना पड़ेगा योगा में क्या क्या करना है, कहाँ तो पूरी तैयारी हो और फिर करें तो अच्छी बात है, अन्यथा तो पता ही है ना कि क्या हाल होगा। वही इसमें रवि जी ने लिखी है। कहने को तो हंसी की बातें भी कह दी अपने ही बारे में, लेकिन सच बात यही है कि वास्तव में इस तरह का कोई भी काम नया हो, चाहे योग हो चाहे और कुछ हो, सही ना हो और उसका प्रयोग कर ले जाए वो भी एक बार, तो उसका नतीजा तो पता ही है। योग दिवस की तैयारी थी और सभी को एक दिन, जो करना तो रोज होता है पर उसमें दिया है एक दिन के लिए, तो क्या करें भाई, टीवी हो या अखबार हो या सोशल मीडिया हो या कॉलोनी का व्हाट्सएप ग्रुप हो, हर जगह योग की महिमा गाई जा रही थी। योग गुरु टीवी पर बता रहे थे कि सिर्फ प्राणायाम से ही आप अमर हो सकते हैं। काफी उदाहरण भी दिए जा रहे थे। हालांकि खुद को जो योग देने वाले थे उनको खुद को खांसते अमरत्व की दिशा में बढ़ते दिखे। बेचारे जो लोगों को सिखा रहे थे उनकी भी स्थिति ऐसी थी। मतलब योगा की जरूरत अच्छी चीज है, पर सही प्रयोग कितना हो रहा है वो सामने आ जाता है। हालांकि खुद अपने जीवन में विशेष तौर पे कोई इस तरह का अभ्यास ना हुआ हो, ताड़ासन, त्रिकोणासन, और तो है ही पद्मासन है, अप डाउन करते हैं उसका भी कुछ नाम है, और भी कुछ, तो शिक्षक मंच पर बने हुए एक सज्जन ने एक एक करके बातें बताई। बैनर भी टंगा हुआ था। शिक्षक मंच पर खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास से आसनों का मैंने तो बोला भी गलती, आसनों का प्रदर्शन कर रहे थे। बैकग्राउंड में भारत माता की जय और योग से ही होगा जैसी गीत बज रहे थे। अभ्यास हो रहा था। बहुत से नाम हैं उसमें, प्राणायाम के तो कई नाम हैं, हमें तो
करना तो पड़ेगा। तो रविशंकर रवि जी ने यहाँ अपनी ही बातों को अपनी पत्नी के साथ हास्य के रूप में जवाब दे देकर असली बात बता दी कि जीवन में योग अच्छी चीज है, लेकिन योग को पूरी तरीके से किया जा रहा हो, प्रयोग में हो, तभी फायदा हो सकता है। अन्यथा तो डॉक्टरों का लिस्ट ही बनता है, और डॉक्टरों का लिस्ट एक डॉक्टर से नहीं, कहीं से थकावट है, कहीं से दर्द हो गया, कहीं सूजन हो गया, कहीं कुछ और हो गया, और चुना ही चुना हुआ कि जो योग के लिए जहाँ जाकर के बड़े गर्व के साथ खड़ा हुआ था, कमर टेढ़ी हो गई और ऐसी हो गई कि डॉक्टर के पास जाकर अलग अलग तरह के ये क्रैक हो गया, ये दर्द हो गया, ये वो हो गया, जो कि बिल्कुल स्वस्थ थे। दर्द अब ऐसा हो गया कि जीवन में तो क्या कहें, दर्द के दम निकला जा रहा था, और डॉक्टरों की बात याद आ रही थी। फिर डॉक्टर से मिलना भी शुरू हुआ और चूना लगा। और क्या हुआ कि योगा करने का ये नतीजा हुआ कि अब तो खाली दर्द ही दर्द। और क्या कहा उन्होंने, कहा मतलब रवि जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अरे कमर में सूजन है। डॉक्टर ने कहा एक्सरे कराना होगा, पहले एक्सरे कराइए, फिर मैं देखूंगा रिजल्ट। एक्सरे हुआ तो क्या हुआ, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने आंखों का चश्मा नाक पर ठीक करते हुए कहा, डॉक्टर ने थोड़ी बहुत सूजन है, लेकिन आपको फिजियोथेरेपी, मुझे नाम ही नहीं आ रहा, रविशंकर जी ने तो इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखाई हैं। फिजियोथेरेपी, हाँ अब समझ में आया, प्राणायाम की थकावट हुई थी ना, फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने ये आदर दे दिया, प्राणायाम का फल है ना, ये मिला अभी। और क्या हुआ, खर्चा ज़्यादा नहीं, 8-10 हज़ार बनाया है, लगते 20 हो जाएगा। और वो 20 बनने के बाद क्या हुआ, काम में मुसीबत हो गई है, ठीक होगा तभी। पत्नी और नाराज हो गई है, क्यों, क्या ठीक से प्राणायाम किया नहीं, या फिर, और यह मजाक के लिए कहा, लेकिन असली बात कही रविशंकर जी ने। और क्या कहा कि ये डॉक्टर ने जो पैसे बताए हैं इतने लगेंगे, इन पैसों से तो पत्नी के लिए कोई चूड़ी झुमका खरीद लाता तो कुछ दिन चैन से जिंदगी कटती। अब पैसा भी गया, पीठ भी गई, और पत्नी की ताने भी झेलनी पड़ गई। ऊपर से डॉक्टर की हिदायत, क्या करना है, अब झुकना। अब डॉक्टर ने क्या कह दिया है, ये और हुआ, योगा का नतीजा भी आया। अब डॉक्टर ने कह दिया अब झुकना, बैठना, लेटना मना है, डॉक्टर ने कह दिया। मतलब अब मैं जीवन को बिना मोड़ के जीऊंगा। पहले जीवन को बिल्कुल सफल था, सुरक्षित था, अब बिना मोड़ के जीऊंगा, जैसे कोई फ्लैट रोड हो। इस सब के बीच सबसे मजेदार बात यह रही कि सोसाइटी के ग्रुप में, अब इतनी देर रविशंकर जी ने अपने बारे में ये मजाक में, लेकिन जरूरत की बातें कह दी, अब अपने और साथियों के साथ बता रहे हैं कि सबसे मजेदार बात यह रही है कि सोसाइटी के ग्रुप में मेरे योगीय अनुभव की तस्वीर किसी ने डाल दी थी, जिसमें मैं श्वासन से चित्त पड़ा हूँ, और दो लोग मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्शन था कि योग से जुड़िए, जीवन बदलिए। और मेरा जीवन तो सचमुच बदल ही गया। पहले सीधा था, अब टेढ़ा हो गया। अचानक से योगा में जाके योगा करने का नतीजा क्या हो जाता है, वही मजाक की बातों को असली रूप में कहा है कि पहले सीधा था, अब टेढ़ा हो गया। अब तो यही सोचता हूँ कि अगले योग दिवस पर केवल डिजिटल योग करूँगा, डिजिटल योग। टीवी पर देखूंगा, दिल से मानूंगा, लेकिन शरीर को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा क्योंकि आज के बाद मेरे लिए योग योग्य उम्र तक स्थगित है। और हाँ, योगा से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बस थोड़ा सोच समझ कर हो तो बेहतर होगा। नहीं तो आप भी मेरी तरह भुजंगासन करते भुक्तासन की स्थिति में पहुंच सकती है, क्योंकि आवाज ही कांप जाएगी। दर्द में कमर, पेट, हाथ, मुंह कुछ भी नहीं हुआ सही अब तो। क्यों? क्योंकि योगा किया। हाँ, योगा अच्छी चीज है, काम की चीज है, लेकिन पूरे दिन ना करें, बचपन से ना किया हो, उम्र के साथ भी कभी प्रयास किया ही नहीं, और एक दिन योगा दिवस मनाएंगे तो क्या बन जाएगा। बहुत मजे की बात भी कही, और वो मजाक में आपने जो कहा रवि जी, अर्थ में सही बातें बताई है कि क्या होगा अगर बिना योग किए पहले से प्रयास ना किया हुआ हो तो जीवन डॉक्टरों का नया ड्रॉप हो जाएगा। एक दिन के योग से न कोई वजन घटा, न मन शांत हुआ, उल्टे 10,000 का चूना लग गया। तो यही है कि जीवन में क्या सही है क्या गलत। ये आह गुवाहाटी वाह गुवाहाटी में जो भी बातें होती हैं उसमें वाह 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 होती है, और आह भी है कि हम बिना विचार किए कर लेते हैं। एक बार जो प्राणायाम किया, योगा के लिए आगे बढ़े प्रसन्न होकर पूरे ग्रुप के साथ, तो खुद को खुद देखो, समझ में आएगा कि क्या होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर रवि जी, आपने बड़े विस्तार के साथ ये बातें समझाई कि आह गुवाहाटी वह गुवाहाटी में अलग अलग विषय होते हैं। योगा पर आपने जो कहा वाकई में सच है कि होना और करना दोनों का अंतर है। कहना आसान है, वास्तव में होना खुद को करने से, बचपन से या पहले से या वर्षों से मेहनत हो तो ही होगा। सो धन्यवाद रविशंकर रवि जी। गए योग करने, आए टेढ़ा होकर, दोबारा हमें ना तो टेढ़ा हो ना कोई दर्द हो। योग करना है तो बिना विचार के नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही। मुस्कुराइए और मुस्कुराइए, अच्छी सी बातों को याद रखें। और दैनिक सूर्योदय में आपने हमेशा इतनी सारी विषय देते ही हैं। योगा किए बिना अगर ध्यान से कुछ पढ़ ले तो दिल में और खुशी हो जाती है, थोड़ी थकावट तो कमी हो जाती है, योगा कम हो जाता है। योगा से जो बीमारी ठीक होती है वो प्रयास से भी होता है। धन्यवादम, जय हिंद।